बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर्स के खुलासाजात का सिलसिला जारी व सारी है। आपको खुलासे बहुत पसंद आ रहे हैं और आप बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस सिलसिले में हमारा अगला जो लेक्चर है वो मुल्की परिंदे और जानवर से मुतालिक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले जो आप हेडिंग देंगे, आप जानते हैं कि हम सबक का खुलासा की मेन हेडिंग रखेंगे, उसके बाद सबक का उन्वान की हेडिंग रखेंगे, सब हेडिंग, और वो मुल्की परिंदे और जानवर लिख देंगे। मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे शफ़ीकुर रहमान, और यहाँ पे अगर आप ईयर ऑफ बर्थ और डेथ लिखना चाहती हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। मुसन्निफ़ के नाम का एक नंबर होता है, ये आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। मैं अपने हर लेक्चर में इस बात को रिमाइंड करवाती हूँ आपको। उसके बाद आप तारुफ़ की हेडिंग देंगे, और यही मेरी जो रोज़मर्रा की हेडिंग्स हैं जिनको मैं रेगुलर बेसिस पर आपको देती हूँ कि आपने हेडिंग्स को, मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है, डबल कट मार्कर से अंडरलाइन करना है। 605 से आप हेडिंग्स और ये अंडरलाइन करने वाला सिलसिला रखा करें, कहीं कहीं हाईलाइट किया करें, पैराग्राफ्स बनाकर लिखा करें, तो आपके मार्क्स इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे आएंगे। जब आप तारुफ़ की हेडिंग देंगे तो आपने वहाँ लिखना है कि शफ़ीकुर रहमान एक मकबूल मिज़ाह निगार हैं, उनका अंदाज़ शाइस्ता है, किरने, शगुफ़े और मद्दो जज़र वग़ैरह उनकी मकबूल तसानीफ़ हैं। उसके बाद आप खुलासा की हेडिंग देंगे, वो मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों पे हल्के फुल्के मज़ाह में इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। और इस खुलासे को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही आप नए जानवर या नए परिंदे के बारे में डिस्कशन करेंगे तो आपने मार्कर से उस लफ्ज़ हाईलाइट कर देना है, ताकि पता चले कि यहाँ से नया जानवर या नया परिंदा डिस्कस हो रहा है, और इसके अलावा आप उसको नए पैराग्राफ से शुरू कीजिएगा। दोबारा मैं रिपीट करती हूँ खुलासा, वो मुख्तलिफ़ परिंदों और जानवरों पे हल्के फुल्के मज़ाह से इजहार ख्याल करते हुए कहते हैं कि कौवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। कौवा गा नहीं सकता मगर कोशिश भी नहीं करता, वो सिर्फ काएं काएं करता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कौवे काले होते हैं, ये काले क्यों होते हैं? इसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला। कौवा बावर्ची खाने के पास मसरूर रहता है, कहीं बंदूक चले तो कौवे इसे अपनी ज़ाती तौहीन समझकर इतना शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला पछताता रहता है। कौवे फ़िक्रे मुआश में इतना दूर निकल जाते हैं मगर घर का रास्ता नहीं भूलते। बुलबुल बुलबुल एक खुश गलू रिवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद है, मगर वहाँ नहीं जहाँ इसे होना चाहिए। शायर जिस बुलबुल का बार बार जिक्र करते हैं वो उन्होंने ना देखी है ना सुनी, क्योंकि इस मुल्क में बुलबुल नहीं पाई जाती। कोई हिमालय के दामन में बुलबुल है लेकिन वहाँ शायर नहीं है। माहिरीन का ख्याल है कि बुलबुल के गाने की वजह उसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। बुलबुल कहीं सफ़र नहीं करती, उसका ख्याल है वो पहले ही वहाँ मौजूद है जहाँ इसे होना चाहिए। भैंस मोटी और खुश तबा होती है। भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही हासिल होता है। भैंस के बच्चे ननियाल और ददियाल दोनों पर जाते हैं। भैंस का मशगला जुगाली करना है या तालाब में लेटे रहना है। भैंस का हाफजा कमज़ोर है, उसे आज की बात बिल्कुल याद नहीं रहती। भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे बीन में कोई दिलचस्पी नहीं। उल्लू बुर्दबार और दानिशमंद है, फिर भी उल्लू है। वो खंडर में रहता है। एक उल्लू को देखना तमाम उल्लुओं को देख लेने के बराबर है। उल्लू खामोश रहता है, उसकी वजह यह है कि वो हिस्से मज़ाह से महरूम है। उल्लू को बुरा मत कहिए, उन्होंने उल्लू बनने की इल्तजा नहीं की थी। बिल्लियों की कई इक़साम बताई जाती हैं। बिल्ली दूसरों का नुक्ते नज़र नहीं समझती। बिल्ली साल भर में सिधाई जा सकती है। अगर गलती से दूध खुला रह जाए तो वो ज़रूर पी जाएगी। बिल्ली और कुत्ते की रकाबत मशहूर है। बिल्ली बर्दाश्त नहीं करती कि इंसान का कोई दोस्त हो। बिल्ली सारा दिन मेकअप करती रहती है। ये तो था स्टूडेंट हमारा खुलासा मुल्की परिंदे और जानवर का,
اور یہ بھی بورڈ کے حوالے سے اہم ہے، آپ ان اہم خلاصہ جات میں شامل ہیں جو کہ بار بار بورڈ میں رپیٹ ہو چکے ہیں اور ہر بار ان کا چانس ہوتا ہے دوبارہ سے آنے کا۔ ایک لیکچر میں اس لیے بھی بناؤں گی جس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ خلاصہ جات سارے اہم بورڈ کے حوالے سے کون سے ہیں جو آپ کو بالکل بھی مس نہیں کرنے چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے تیار کر لینے چاہیے۔ ویسے اسٹوڈنٹس میں آپ کو یہ ضرور گائیڈ کروں گی کہ آپ کو کوئی بھی چیز تیاری کرتے ہوئے چھوڑنی نہیں چاہیے، کسی بھی چیز کو غیر اہم نہیں سمجھ کر چھوڑنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم غیر اہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایگزامینر کا پتہ نہیں ہوتا ذہن کا، وہ کیا پیپر میں دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے جسے ہم غیر اہم سمجھ رہے ہوں وہ اس کے لیے اہم ہو جائے۔ تو آپ نے اسٹوڈنٹس غیر اہم سمجھ کر بالکل بھی کسی چیز کو چھوڑنا نہیں ہے، اور یہ چیپٹر تو ویسے ہی اہم ہے۔ آپ کو مزید جو ہے گائیڈ لائن میں فراہم کرتی رہوں گی، آپ کو امپورٹنٹ چیزیں بتاتی رہوں گی۔ میرے اگلے لیکچرز بھی بہت اہم ہیں، نظموں کے خلاصہ جات اور مرکزی خیال بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ اہم خطوط اور درخواستیں بھی لکھواؤں گی بورڈ پیٹرن کے اکارڈنگ۔ لیکچر آپ کو کتنا مددگار ثابت ہو آپ کے لیے، آپ بھی مجھے کمنٹس میں لکھ کر بتانا مت بھولیے گا۔ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔